राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखा दें, जहां राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देसाई। राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात उन्होंने की है। निकाय और पंचायत चुनाव साथ कराने के मुद्दे पर चर्चा होगी। तो देखिए, बेहद खास और अहम ये मुलाकात हो जाती है। ओबीसी आरक्षण और प्रत्यक्ष चुनाव कराने पर भी इसमें चर्चा हो रही है। तो मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, जो आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजभवन में मुख्यमंत्री पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात की है। कौन कौन से विशेष मुद्दे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव साथ कराने के मुद्दे पर चर्चा होगी। ओबीसी आरक्षण और प्रत्यक्ष चुनाव कराने पर भी चर्चा होगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सौरभ, मुलाकात की तस्वीर हमने देखी, लेकिन जो मुद्दे बताए जा रहे हैं बेहद खास और बड़े मुद्दे हैं। क्या लगता है, क्या बड़े निर्णय आगे हो सकते हैं मुलाकात के बाद? बिल्कुल, देखिए, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री विष्णु देसाई राजभवन पहुंचे हुए थे और राज्यपाल रमन डेका से लगभग आधे घंटे तक मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के दौरान आज असम डे है और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल रमन डेका को असम डे की भी बधाई दी। और चूंकि राज्यपाल रमन डेका असम से ही आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज कार्यक्रम आयोजित भी किए जा रहे हैं राजभवन में। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्य सरकार जो है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव एक साथ करा सकती है। और इसी तरीके से महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव है वो डायरेक्ट करा सकती है, मेयर और जो अध्यक्ष का है। तो उसके लिए ये संभावनाएं जता रही है कि सरकार जो है अध्यादेश ला सकती है। और उसी अध्यादेश के संदर्भ में राज्यपाल से मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने चर्चा की है। हालांकि इस पर कोई अभी आधिकारिक जो है बयान नहीं हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई कोई दूसरे कार्यक्रम में चले गए हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि और जो कल 2 दिनों तक बैठक हुई है बीजेपी की, उस पर स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। तो समझा जा सकता है कि उसी के संदर्भ में पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है राज्य सरकार के भी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। दूसरी ओर आज आप देखिए कि कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट की बैठक में भी जो है बहुत सारे मुद्दे हैं और खासकर जो चुनाव से संबंधित मुद्दे हैं उसी पर चर्चा होना है। और चर्चा उस कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात की है। तो ऐसे में क्या कोई अध्यादेश लाती है राज्य सरकार? कारण कि अभी 16 तारीख को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन आज 2 तारीख है, तो 14 दिन का वक्त हो जाएगा। अगर शीतकालीन सत्र में ये बिल लाती है तो इससे पहले का ये एक अध्यादेश लाया जा सकता है और फिर शीतकालीन सत्र में जो है उसे पारित भी कराया जा सकेगा। ऐसे में 14 दिन का समय जो है राज्य सरकार को मिल जाएगा अगर आज अध्यादेश लाया जाता है। तो कुल मिलाकर यही है, लेकिन इस पर आधिकारिक जो बयान है वो कुछ देर बाद हो सकते हैं कि मंत्री जी और जो है अलग तरीके की प्रतिक्रिया है। लेकिन राज्यपाल से रमन डेका से मुलाकात की मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि आपने कहा कि आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि एक तरफ आज मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की, दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक। तो जाहिर सी बात है कि कई बड़े निर्णय आगे हो सकते हैं, कई बड़े मुद्दे निकलकर आगे सामने आ सकते हैं। तो जरूर पूरे दिन अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से निकाय और पंचायत चुनाव साथ कराने के मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और ओबीसी आरक्षण और प्रत्यक्ष चुनाव कराने पर भी चर्चा हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के कई बड़े निर्णय हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आज साई कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और ये बैठक भी बेहद खास है, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात के बाद बैठक होगी। अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े निर्णय निकलकर सामने आते हैं, क्या बड़े मुद्दे होते हैं जिनको लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होती है।